इस एपिसोड की शुरुआत होती है डॉक्टर फ्लेयर की लैब से। डॉक्टर फ्लेयर परफेक्ट सेलमैक्स को फाइनल टचेस दे रही थी। ये सेलमैक्स डॉक्टर फ्लेयर के इशारों पे चलने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। सेलमैक्स पे अपना काम पूरा करने के बाद डॉक्टर फ्लेयर अपने साथी के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। फ्लेयर का साथी बताता है उसके एंड्रॉइड्स भी पूरी तरह से तैयार हैं। बेसिकली इस बंदे ने काफी सारे एंड्रॉइड्स बनाए थे जो अर्थ पे हमला करने वाले थे, पर ये एंड्रॉइड्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। हमारे जो सी फाइटर्स थे वो सभी इनको आसानी से हरा सकते थे, पर इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिससे इनके पास एक बड़ा एडवांटेज आ गया था। ये सभी एक साथ प्लेनेट के अलग अलग हिस्सों पे अटैक कर सकते थे। फ्लेयर अपने साथी की तारीफ करती है और कहती है बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा तूने अपना काम बहुत अच्छे से पूरा किया है। ये बंदा कहता है मैं एक जीनियस साइंटिस्ट का असिस्टेंट हूँ, काम तो बढ़िया ही करना था वरना मेरी शामत आ जाती। डॉक्टर फ्लेयर इस बात पे हंसने लगती है। उनका प्लान बिल्कुल उनके मुताबिक चल रहा था और अभी ये दोनों सेलमैक्स के पास आ जाते हैं। ये बंदा डॉक्टर फ्लेयर से कहता है कि आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, पर हम दोनों ने गोहान की पावर को बहुत अच्छे से देखा था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और गोहान के साथी भी उसके ही जैसी पावर प्रोसेस करते हैं। अगर वो सब एक साथ आ गए तो क्या हमारा सेलमैक्स उनको हरा पाएगा? फ्लेयर इस बात पे बताती है कि अपनी कुछ ही % पावर को यूज करके गोहान को आसानी से हरा सकता है। गोहान के साथ चाहे कोई भी आ जाए वो इसके सामने नहीं टिक पाएगा। फ्लेयर का साथी इस बात पे कहता है कि सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कमाल की बात है, और वैसे इसके अंदर एबिलिटीज कैसी होंगी? फ्लेयर इस बात पे कहती है तुझे पहले भी बोला था ना, सब्र करना सीख, इसके अंदर कितनी डेडली एबिलिटीज होने वाली है ये तुझे जल्दी पता चल जाएगा। परफेक्ट सेलमैक्स को फाइनल टचेस देते टाइम फ्लेयर की आंखों के सामने वो सभी सिनेरियोस आ रहे थे जिसमें सभी सी फाइटर्स ने मिलकर रेड रिबन आर्मी के हर एक प्लान को नाकामयाब किया था। अब रेड रिबन आर्मी को तबाह करना गोकू ने स्टार्ट किया था, पर फ्लेयर सबसे ज्यादा नफरत गोहान से करती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद कहानी आ जाती है पिकलो और पेन पे। गोहान जिनके साथ नहीं था वो अपने कुछ काम में फंस गया था। गोहान के ना होने की वजह से पिकलो की ट्रेनिंग थोड़ी फीकी पड़ जाती है, पर अगर बात करें पेन के बारे में तो उसके अंदर तो बहुत जोश था। पेन पिकलो से कहती है आज आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहे, मुझे अच्छे से ट्रेन कीजिए, मुझे डैड के आगे निकलना है। पिकलो इस बात को सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं पेन ऑलरेडी गोहान के आगे निकल चुकी है, क्योंकि इस एज पे गोहान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पेन के घर जाने का टाइम हो गया था तो ये दोनों सीधा गोहान के पास जाते हैं। गोहान का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। वो बाहर आता है, पिकलो और पेन को देखता है और पिकलो से बातें करने लगता है। गोहान सबसे पहले माफी मांगता है और कहता है आज उसे बहुत काम था इसलिए वो चाह कर भी नहीं आ पाया। पिकलो इस बात पे कहते हैं कि वो समझते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि गोहान अपने काम और अपनी ट्रेनिंग दोनों पे अच्छे से ध्यान देता है। पेन भी इनके पास आ जाती है और कहती है आज गोहान नहीं था तो पिकलो को ट्रेनिंग करने और कराने में बिल्कुल मजा नहीं आया। गोहान इस बात पे कहता है कोई बात नहीं, कल हम सब और ज्यादा मेहनत करेंगे, आज की कमी को कल पूरा कर देंगे। इसके बाद कहानी आती है ट्रंक्स और गोटेन पे। दोनों अपना स्कूल फिनिश करके ये देखने लगते हैं कि सिटी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से सुपर हीरोज की एंट्री हो जाए, और सिटी में सब कुछ नॉर्मल था इसलिए सुपर हीरोज के आने का कोई मतलब नहीं बनता। तो दोनों मायूस होकर घर आ जाते हैं। गोटेन कहता है काश हमें सुपर हीरो बनने का मौका मिल जाता, हमारे डैड हमें अच्छा काम करता देख कितने खुश होते ना। ट्रंक्स इस बात पे कहता है हाँ अच्छा काम करते देख उन्हें खुशी तो होती, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें हमारा सुपर हीरो वाला स्टाइल पसंद आता है। याद है ना जब हमने पीरस के प्लेनेट पे गोहान से बैटल किया था, उन्हें हमारे सुपर हीरो बनने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। गोटेन इस बात पे कहता है हाँ यार ये बात तो तूने सही कही, तो फिर हम उन्हें कैसे दिखाएं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ट्रंक्स इस बात पे कहता है उनके हिसाब से हम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, वो तो गॉड्स और एंजल्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, हम तो ट्रेन ही नहीं होते। गोटेन इस बात पे कहता है बात तो ये भी सही है और ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें तो अभी से शुरू हो जाना चाहिए, चल सीधा ग्रेविटी रूम में चलते हैं। ट्रंक्स इस बात पे कहता है पर यार मुझे तो माई को डेट के लिए पूछना था, छोड़ना बाद में सोचेंगे ट्रेनिंग करने के बारे में, वैसे भी बहुत टाइम पड़ा है। गोटेन इस बात पे कहता है सोच ले, तुझे तेरे डैड का पता है ना, कभी भी तेरी वाट लगा सकते हैं, जैसे पीरस के प्लेनेट पे हम दोनों की एक साथ लगा दी थी। ट्रंक्स गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है डेट के लिए बाद में चला जाऊंगा, वैसे भी डेट तो रात को की जाती है, चल अभी मेन काम पूरा करते हैं। सो ये दोनों सीधा ग्रेविटी रूम में जाते हैं। हाइब्रिड पोटेंशियल है, सो अगर थोड़ा भी सीरियस हो गए तो काफी जल्दी बहुत डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद कहानी आती है बुल्मा पे, जिनको भी इसकी कॉल आती है और भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए वहाँ से राशन भेज दो। अब खाना तो लेमो बना देगा पर उसके लिए राशन भी तो चाहिए। सो अभी गोकू और विजिटा को मौका मिल जाता है कि वो वापस से पीरस के प्लेनेट पे जा सके। गोकू और विजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं और अपने साथ बहुत सारा खाना लाते हैं। बीस इतने सारे खाने को देखते हैं और कहते हैं क्या बात है, इससे तो काफी दिन काम चल जाएगा। इसके बाद ब्रोली गोकू और विजिटा के पास आता है। गोकू ध्यान से ब्रोली को देखता है और उसकी तारीफ करता है और कहता है क्या बात है ब्रोली, तूने तो अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। ब्रोली इस बात पे कहता है पर उसे अपने अंदर कुछ भी नया फील नहीं होता, इवन ऐसा लगता है जैसे उसकी पावर कम हो रही है। पीरस भी यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं अपनी असली ताकत पहचान, तेरी असली ताकत तेरे रेज में छुपी है, तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू अपनी सभी एनर्जी को एक साथ बाहर ले आता है। एनर्जी बाहर ला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पे फोकस बना, उसे लीक मत होने दे। खैर तुम दोनों खाना ले आए ना, प्लीज लेमो से बोल मेरे लिए कुछ बढ़िया सा बना दे। इतने में चला आराम करने। अभी ब्रोली एक अजीब सी बात कह देता है। वैसे तो ब्रोली कुछ नहीं कहता, पर अभी देखो
देखो उसने क्या कह दिया। पीरस यहाँ से जा रहे थे पर ब्रोली उनसे कहता है कि आप मुझसे बैटल करेंगे। गोकू और वेजिटा इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि पहली बात तो ब्रोली ने कुछ खुद से बोला और बोला भी तो क्या बोला, पीरस को सीधा चैलेंज कर दिया। पीरस इस बात पे कहते हैं जब मुझे लगेगा तू मेरे से बैटल करने के थोड़ा भी काबिल हो चुका है मैं खुद तेरे से बैटल करने आ जाऊंगा, इतने खुद पे मेहनत कर। गोकू ब्रोली से पूछता है कि उसने पीरस से बैटल के लिए क्यों बोला, जबकि गोकू और वेजिटा वहीं पर थे, वो किसी के भी साथ बैटल कर सकता था। ब्रोली इस बात पे कहता है पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा लगता है पीरस से बैटल करने के बाद उसे अपने सवालों के सभी जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद कहानी आ जाती है डॉक्टर फ्लेयर पे। फाइनली वो मोमेंट आ गया था जब डॉक्टर फ्लेयर परफेक्ट सेलमेक्स को बाहर लाने वाली थी, पर इससे पहले वो अपने साथी से कहती है कि सभी एंड्रॉइड्स को सिटी के अलग अलग हिस्से पे अटैक करने भेज दे। फ्लेयर का साथी इस बात को मानते हुए अपने सभी एंड्रॉइड्स को रिलीज कर देता है और उसके सभी एंड्रॉइड सीधा सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद परफेक्ट सेलमेक्स फाइनली बाहर आ जाता है और हाँ, ये वाला सेलमेक्स चिल्लाता नहीं था, ये बात कर सकता था, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। फ्लेयर कहती है बताने की जरूरत तो नहीं होगी, जाओ अपना काम पूरा करो। सेलमेक्स इस बात पे हंसता है और फ्लेयर की बात मानते हुए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। डॉक्टर फ्लेयर के भेजे एंड्रॉइड्स ने सिटी में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। क्रेलिन जो कि एक पुलिसमैन था, वो सिटी में इस खतरे को देखता है और लोगों की हिफाजत करने लगता है। अभी क्रेलिन इन सभी एंड्रॉइड से फाइट करने लगता है और काफी सारे एंड्रॉइड्स को हरा भी देता है, लेकिन क्योंकि इन एंड्रॉइड्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, ये अभी क्रेलिन पे भारी पड़ने लगता है। पर ऐसी सिचुएशन में एंड्रॉइड 80 नहीं आएगी तो कब आएगी? सो ये दोनों मिलके एंड्रॉइड से फाइट करने लगते हैं और सिटी के इस वाले हिस्से को संभाल लेते हैं। इसके बाद कहानी आती है गोहान पे। उसे भी इस हमले के बारे में पता चल गया था और गोहान इन सभी एंड्रॉइड से फाइट करने जाने वाला था। पेन गोहान के पास आती है और कहती है वो भी एंड्रॉइड से फाइट करने जाएगी और उन सबको सबक सिखाएगी, पर गोहान कहता है पेन अभी बहुत छोटी है, वो फाइट करने नहीं आ सकती, उसे घर पे अपनी मॉम के साथ रहना होगा। सो गोहान भी इन एंड्रॉइड्स का सामना करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कोई और भी उसका इंतजार कर रहा था। गोहान सिटी के एक लोकेशन पे आता है, अपने सामने हो रही इस तबाही को देखता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पिगलो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके थे, वो कहते हैं इन सब में इतना दम तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे हैं तो हमें बाकियों की भी मदद लगेगी। गोहान इस बात पे कहता है बाकी सी फाइटर्स ने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा, उन दोनों को भी जितना जल्दी हो सके अपना काम पूरा करना चाहिए। पिगलो गोहान से कहते हैं कि अपनी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज मत करियो, जितना हो सके अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश कर। गोहान इस बात पे कहता है पर पावर अप करके इन्हें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हराया जा सकता है, तो हमें पावर अप करना चाहिए। पर पिगलो गोहान को समझाते हैं जिसने भी इन्हें यहाँ पे भेजा है वो भी यहाँ पे आता होगा और क्या पता वो कितना पावरफुल निकल जाए, तो जितना हो सके अपनी एनर्जी बचानी होगी। गोहान पिगलो की बात समझ जाता है और ये दोनों भी एंड्रॉइड से फाइट करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। हालांकि इन्हें अपना बैटल खत्म करने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। इसके बाद कहानी आ जाती है बुल्मा पे, जो ट्रंक्स और गोटेन के पास आती है, जो अभी भी ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग कर रहे थे और इस हमले के बारे में बता देती है। ट्रंक्स और गोटेन इस बात को सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेयंस को फाइनली मौका मिल गया था अपनी असली पावर दिखाने का, अपने आप को प्रूव करने का। ट्रंक्स बुल्मा से पूछता है कि डैड कहाँ पर है। गोटेन इस बात पे कहता है हमारे डैड तो ऑलरेडी फाइट करने पहुंच भी गए होंगे, पर बुल्मा बताती है कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर है ही नहीं, वो तो पीरस के प्लेनेट पे हैं और अगर वो दोनों यहाँ पे होते तो शायद ट्रंक्स और गोटेन की जरूरत ही ना पड़ती। ट्रंक्स और गोटेन फिर से उदास, जब दोनों यहाँ पे थे तो अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिला और जब काबिलियत दिखाने का मौका मिला तो दोनों फिर से पीरस के प्लेनेट पे पहुंच गए। बुल्मा दोनों को डांट लगाती है और कहती है ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, उन दोनों को बाकियों की मदद करने जाना है। सो ट्रंक्स और गोटेन भी मैदान में कूद पड़ते हैं और अच्छी बात ये थी दोनों सुपर हीरोज नहीं बने थे, अपने नॉर्मल आउटफिट में फाइट करने वाले थे। सो ये दोनों भी एंड्रॉइड से फाइट करने लगते हैं और काफी आसानी से उन सबको खत्म करने लगते हैं। ऑब्वियसली इन्हें क्या ही दिक्कत होने वाली थी। सिटी के एक और पोर्शन में यामचो और टीएनपी एंड्रॉइड से फाइट कर रहे थे और एक साथ मिलके उन सबको खत्म करने में लगे थे। देखते ही देखते सभी सी फाइटर सिटी में इन एंड्रॉइड्स को ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। अच्छी बात ये थी कि गोहान और पिगलो की बिल्कुल ना के बराबर एनर्जी गई थी, वो दोनों अभी भी फ्रेश थे। पर इन सबसे थोड़ा दूर हम सब देखते हैं सेलमेक्स को, जो एक माउंटेन पे खड़ा होके इस नजारे को देख रहा था और हंस रहा था। सेलमेक्स को लगता है कि शायद अब टाइम आ चुका है सबको रियलाइज कराने का कि असली खतरा तो अब उनके सामने आएगा। सेलमेक्स अपनी पावर इंक्रीज करता है, गोहान और पिगलो इस पावर को फील करते हैं और पूरी तरह डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले दोनों ने ऐसी पावर कभी फील नहीं की थी। पिगलो और गोहान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो कोई भी था उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत देने वाला था। पिगलो कहते हैं मुझे इस बात का अंदाजा था और ये पावर अप उसकी तरफ से स्टेटमेंट था कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। सेल का ये पावर अप इतना ज्यादा था कि पीरस के प्लेनेट पे भी इसको फील किया जा सकता था। गोकू, वेजिटा, पीस और पीरस इसको फील कर सकते थे। ब्रोली मेडिटेशन कर रहा था जिसकी वजह से उसको ये पावर फील नहीं होती, जो उसके लिए बहुत अच्छी बात थी बिकॉज इसका मतलब था उसका पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पे था। इस पावर को फील करके गोकू कहता है कि जो कोई भी है ये एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, हमें अभी के अभी अर्थ पे वापस जाना होगा। पीस गोकू और वेजिटा को फोन करते हैं और कहते हैं ध्यान देना तुम दोनों, क्योंकि आज तक तुमने जितने भी अपोनेंट फेस किए हैं ये उन सब में सबसे ऊपर है। गोकू पूछता है कि हमें ब्रोली को भी अपने साथ
लेके जाना चाहिए। विजिटा इस बात पे कहता है इसे ट्रेनिंग करने दे, जरूरत पड़ी तो देखेंगे। सो गोकू और विजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके अर्थ पे आ जाते हैं। दोनों पिक्कोलो और गोहान के पास टेलीपोर्ट हुए थे। गोकू कहता है काफी टाइम हो गया था ना, किसी ने भी अर्थ पे अटैक ही नहीं किया था। चलो उसके आने से एक बात तो साफ होगी कि कुछ भी बदला नहीं है। अचानक से सेलमैक्स इनके पीछे आ जाता है और कहता है बिल्कुल तूने सही कहा, कुछ भी नहीं बदला, न तुम बदले और न मैं बदला, बस बदली है तो हमारी पावर। गोहान सेल को देखता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वापस कैसे आ गया। गोहान ने अपने हाथों से इसको खत्म किया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, लेकिन ये फिर से वापस आ गया। सेल कहता है यही सोच रहे हो ना कि मैं वापस कैसे आ गया? देखो यार बहुत आसान है, मैं कोई इंसान थोड़ी ना हूँ, मैं तो एक एंड्रॉइड हूँ। एक इंसान मरने के बाद वापस नहीं आता। हालांकि तुम लोग ड्रैगन बॉस यूज करके उनको वापस बुला लेते हो, पर एंड्रॉइड की ना एक खासियत होती है, उन्हें फिर से बनाया जा सकता है, जैसे कि मुझे फिर से बनाया गया। विजिटा कहता है इससे यहाँ पे बैटल नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता अर्थ इस बैटल को झेल पाएगा, हमें कहीं और जाना होगा। गोहान सेल से पूछता है तो फिर इस बार का मकसद क्या है, फिर से सेल गेम्स या फिर कुछ और? सेल इस बात पे कहता है मकसद है तुम सबको खत्म करना, और चलो तुम्हें डिसाइड करने का मौका देता हूँ, जैसे तुम सब चाहोगे वैसे बैटल करेंगे, चाहो तो सबके सब एक साथ आ जाओ या फिर एक एक करके मरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। पिक्कोलो इस बात पे कहता है मानना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बहुत है तुझमें, शायद तुझे अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। सेल इस बात पे इंस्टेंटली रिप्लाई करता है बहुत ज्यादा, मेरी पावर तुम्हें आराम से हराएगी, अब चलो जल्दी बताओ क्या डिसाइड किया तुमने? इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। ब्रोली मेडिटेशन कर रहा था पर अभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो वीस के पास आता है और पूछने लगता है गोकू और विजिटा कहाँ पर गए? वीस पूछते हैं क्या तुम एक मैसिव पावर को फील कर पा रहे हो? ब्रोली इस बात पे कहता है बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। वीस बताते हैं ये पावर अर्थ से आ रही है। गोकू, विजिटा और बाकी सी फाइटर्स के सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया है, ऐसा खतरा जिसे हराने में उन्हें बहुत दिक्कत होगी। ब्रोली इस बात पे कहता है तो फिर तो हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए ना, हम सबको अभी के अभी अर्थ पे जाना चाहिए। वीरस यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं यार लेमो ने खाना बनाने में बहुत टाइम लगा दिया। ब्रोली उनसे कहता है क्या आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, उन सबको हमारी जरूरत है। वीरस इस बात पे कहते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको झेलने दे, मेरा भी आराम करने का वक्त है और मैं वही कर रहा हूँ। ब्रोली को यकीन ही नहीं होता कि वीरस ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ के सभी सी फाइटर्स जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। लास्ट में हम सब देखते हैं सेल हंस रहा होता है और कहता है शुरू करें।